इस डीप ड्राइव में आज हम संत रविदास के दो बेहद महत्वपूर्ण पदों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इन पदों की व्याख्या तो करते ही हैं, साथ ही रविदास जी का जीवन, उनका समय, मतलब 15वीं-16वीं सदी का भारत, हाँ, और भक्ति आंदोलन का जो पूरा माहौल था, बिल्कुल उस सब पे रोशनी डालते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? यही कि ये जो कविताएं हैं, जो सरल सी लगती हैं, उनमें जो भक्ति, प्रेम और सामाजिक समानता का संदेश छिपा है, उसे समझें। बिल्कुल, और ये देखना भी कि कैसे रविदास जी ने आध्यात्मिकता को समाज सुधार से जोड़ा। ये उनके समय के लिए मतलब काफी क्रांतिकारी था। हाँ, और ये सोचना भी कमाल का है ना कि एक संत जिन्हें कहते हैं कि उनकी जाति के कारण पाठशाला में भी नहीं जाने दिया गया, उन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी वाणी से उस कठोर जाति व्यवस्था को कैसे चुनौती दी होगी। ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं, ये कहा होगा। सही बात है। चलिए इसी को खोलते हैं जरा। तो पहला पद शुरुआत होती है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये सीधे सीधे ईश्वर के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है वो समर्पण दिखाता है। हाँ, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि रट लागी का मतलब सिर्फ नाम दोहराना नहीं है। अच्छा, ये वो अवस्था है जहाँ भक्ति जो है वो बाहरी चीज नहीं रहती, वो भक्त की चेतना का, उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है। मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, असंभव है अलग करना। ये आदत नहीं है, ये तो अस्तित्व का हिस्सा बन गया। और इस गहरे जुड़ाव को, इस आंतरिक संबंध को समझाने के लिए रविदास जी गजब की तुलनाएं करते हैं, जैसे तुम चंदन हम पानी। हाँ, जैसे पानी में चंदन की महक घुल जाती है, वैसे ही भक्त का पूरा अस्तित्व प्रभु प्रेम से महकने लगता है अंदर तक। और फिर तुम घन बन हम मोरा। हाँ, जैसे बादल देखकर मोर नाचता है। या फिर वो चकोर वाली बात, जैसे चितवत चंद चकोरा। बिल्कुल, इसमें एक सहज आनंद है, एक निरंतर खिंचाव है, भक्त का मन बस प्रभु की ओर ही लगा रहता है। और वो दीपक बाती वाली तुलना भी है, तुम दीपक हम बाती। हाँ, जैसे बाती दीपक में जलकर रोशनी देती है, वैसे ही भक्त का जीवन प्रभु भक्ति में लगकर एक तरह से ज्ञान फैलाता है। और वो सोने और सुहागे वाली बात, जैसे सोनी मिलत सुहागा। ये उपमाएं सिर्फ नजदीकी नहीं बल्कि एक बदलाव, एक परिष्कार भी दिखाती हैं। अच्छा, जैसे पानी चंदन से सुगंधित हो गया, बाती जलकर प्रकाश बन गई, सोना सुहागे से और शुद्ध और मूल्यवान हो गया, वैसे ही भक्त प्रभु से जुड़कर निखर जाता है। बिल्कुल। और फिर पद का अंत, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हाँ, ये दास भाव, पूरी विनम्रता। हाँ, अहंकार का कोई स्थान नहीं। और सोचिए उस समय के समाज में जहाँ जन्म से ऊंच नीच तय थी, हाँ, वहाँ ये कहना कि ईश्वर के सामने सब दास हैं, सब सेवक हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। सही कहा। तो ये पद दिखाता है कि सच्ची भक्ति मतलब आत्मा का ईश्वर में पूरी तरह से मिल जाना, एक ऐसा रिश्ता जहाँ भक्त और भगवान में कोई दूरी न रहे। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझबिन कौनु करे। हाँ, ये पद ईश्वर की जो अपार कृपा है और जो समदर्शिता है, मतलब सबको समान देखने का भाव, उस पर केंद्रित है, और खास तौर पर दलितों को, पिछड़ों को ऊपर उठाने की जो ईश्वर की शक्ति है उस पर। और इसी में वो पंक्ति आती है जो सीधे चोट करती है सामाजिक व्यवस्था पर, गरीब निवाज गुसाया मेरा माथे छत्र धरे। बिल्कुल, मेरा प्रभु गरीबों पर दया करने वाला है, वो मुझ जैसे के माथे पर भी, मतलब जिसे समाज शायद अछूत समझता था, हाँ, उसके माथे पर भी राजाओं जैसा सम्मान का छत्र रख देता है। क्या बात है! ये तो सीधे सीधे समाज के बनाए नियमों को, हाँ, ये समाज के अन्याय और ईश्वरीय न्याय का विरोधाभास है। ईश्वर उन मान्यताओं को उलट देता है जिन्हें इंसानों ने बनाया है। यहाँ कीमत जन से नहीं, भक्ति से तय हो रही है। और ये पंक्ति तो और भी देखिए कितनी शक्तिशाली है, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही ढरे। हाँ। जिसे सारी दुनिया अछूत मात्र दूर भागती है। हाँ। हे ईश्वर तुम उसी पर कृपा करते हो। वाह! ये दिखाता है कि ईश्वर के जो मापदंड है वो इंसानी समाज से कितने अलग हैं। बिल्कुल, बल्कि उल्टे हैं। बिल्कुल, वो जानबूझकर उन्हें अपनाते हैं जिन्हें समाज ने निकाल दिया है। हाँ। और ऐसा करके वो जाति पाति के भेदभाव की जड़ पर ही चोट करते हैं। फिर रविदास जी कहते हैं, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे।
मेरा ईश्वर नीचे समझे जाने वाले को ऊंचा उठाता है, और ये करते हुए वो किसी से डरता नहीं। न समाज से न किसी और ताकत से। बिल्कुल, ईश्वर का यही निडर स्वभाव उसे समाज की जो गलत व्यवस्थाएं हैं उन्हें बदलने की शक्ति देता है। ये सिर्फ दया नहीं है, ये तो सामाजिक न्याय के लिए एक सक्रिय, एक निडर ईश्वरीय एक्शन है। हाँ, और फिर वो उदाहरण भी देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। नामदेव जो दर्जी थे, कबीर जो जुलाहे थे, तिलोचन, सधना, सैनू, जो अलग अलग पेशे से थे जिन्हें शायद ऊंची जाति का नहीं माना जाता था। हाँ, वो कहते हैं कि ये सब संत भी प्रभु की कृपा से तर गए, उन्हें मुक्ति मिली। ये तो सीधा प्रमाण हो गया। बिल्कुल, ये सबूत है कि ईश्वर की कृपा, आध्यात्मिक ऊंचाई, ये सब किसी जाति या पेशे पर निर्भर नहीं करते। सच्ची भक्ति ही रास्ता है, जन्म या कर्मकांड नहीं। और यही तो भक्ति आंदोलन का वो क्रांतिकारी पहलू था जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को, दलितों को एक नई उम्मीद, एक गरिमा और मुक्ति का रास्ता दिखाया। तो ये पद असल में सामाजिक बराबरी का एक घोषणा पत्र जैसा है, कहा जा सकता है। ये बताता है कि ईश्वर की कृपा सबके लिए है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, और ईश्वर उसे सर्वोच्च सम्मान दिला सकता है, चाहे समाज कुछ भी कहे। तो हमने देखा रविदास के इन दो पदों में गजब का संतुलन है। एक तरफ ईश्वर के लिए गहरा निजी प्रेम और समर्पण, हाँ, पहले पद में, और दूसरी तरफ सामाजिक बराबरी और न्याय का इतना शक्तिशाली क्रांतिकारी संदेश, बिल्कुल, दूसरे पद में। और कमाल की बात ये कि इतनी गहरी बातें उन्होंने कितनी सरल भाषा में, ब्रज भाषा में, रोजमर्रा की उपमाओं से कह दी। सही कहा, ताकि आम आदमी तक पहुंच सके। हाँ, और रविदास का ये संदेश मतलब आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। बराबरी की बात, भेदभाव का विरोध, बाहरी दिखावे की जगह मन की पवित्रता पर जोर, ये मूल्य आज भी उतने ही मायने रखते हैं। उनका काम दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज से कटकर भागना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर रहकर मानवीय गरिमा के लिए आवाज उठाना, उससे भी जुड़ी हुई है। पहले पद की वो निजी भक्ति और दूसरे पद की वो सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे एक सवाल मन में आता है, संत रविदास हमें दिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ एकांत या पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि वो समाज के भीतर समानता और सम्मान के लिए संघर्ष करने में भी पाई जा सकती है। तो आज के समय में ये जो व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक न्याय के बीच का अटूट रिश्ता है, ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? सोचने वाली बात है।